वो कहाँ? 82 रुपए का डॉलर है, 2 इतना रुपए तो गिर गया। बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था जितना रुपया गिर सही, गया। बिल्कुल सही बात है, बताइए, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बदसलूकी कराई थी ना। हाँ, नहीं, गलत तो बात सब है। मेरे सपोर्ट में ना, एक भी नेता नहीं बोला था। सिर्फ एक मैं धन्यवाद करती हूँ उस महिला नारी शक्ति का, कि एक महिला मेधा पाटकर जी, उन्होंने उस इतने बड़े मंच से, मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी पंचायत जो हुई से मोर्चा की, उस मंच से बोला कि पूनम पंडित के साथ जो हुआ ये गलत है। अभी ट्रैक्टर चलाना भी आ रहा है, मैंने कहा किसान के बालक हैं, समझ में आ गई, दिमाग को ठीक रखियो। तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई, फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश की लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव इस्माइलपुर, जिला बुलंदशहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पूनम पंडित जी के गांव में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे पूनम पंडित जी से। इन्होंने किसानों की काफी मदद की है और आप इनको भली भांति जानते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे किसान भाइयों कि विकास भाई गुजरों की, जाटों की काफी वीडियो बनाते हो, पंडितों की भी बनाओ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूनम पंडित जी से मिलवाएंगे, उनका घर भी दिखाएंगे, उनके संघर्ष की सारी दास्तां सुनाएंगे। इस बहादुर लड़की ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है, और बहुत ही गरीब परिवार से हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ये बैठी है पूनम पंडित जी, तो ये आप देख सकते हैं पूनम पंडित जी बैठी है और ये यहाँ के ग्रामीण लोग बैठे हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे विकास भाई? बस बढ़िया। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी पड़ोसन है, दादी है, बैठे हुए हैं, पर सामने ही तो घर है। अच्छा, तो बैठ भी जाते हैं। दादी राम राम। ठीक है, आपकी लड़की ने तहलका मचा रखा पूरे भारत में, कैसा लगे? अच्छा लगे। अच्छा जी, अच्छा, ये भी बैठते हैं। ये तो मेरे क्लासमेट भी रहा है ये बच्चा। तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी? साथ पढ़ता। अच्छा, कैसा लगता है गांव की लड़की इतना नाम रोशन करती है तो? बढ़िया। चलिए चलिए पूनम जी, अपना घर घुमाइए, चलते हैं। जी जी, क्या है ना, बहुत दिनों से पूनम जी ये बोल रहे थे हमारे सब्सक्राइबर, विकास भाई गुजरों की, जाटों की बहुत वीडियो बना ली, पंडितों की वीडियो नहीं बनाते आप। अच्छा, मैं कोई नहीं, हम आपको ये बरादरीवाद करने वाले लोग मतलब आपको भी नहीं छोड़ते। मैं कोई नहीं छोड़ते, कोई नहीं छोड़ते। आ जाइए। ये देख लो जी, ये इनका घर है। ठीक है, और किसान की बेटी है, पूरी बात करवाएंगे आपसे। ठीक है, ये देख लो, ये इनका सुंदर घर है, छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी है, हमारा मकान गाड़ी दिखा रहा हूँ, हम तो गरीब आदमी दफी तो दिखा रहा हूँ। देख लो, ये पूनम जी का मकान है, जो भी है ना अपनी मेहनत से है। ठीक है, छोटा है पर अच्छा है, ये देख लो आप। ठीक है, यहाँ पर ये पूनम जी की ये मंदिर है, ये सामने इनका फोटो लगा हुआ है, और ये देख लो कितने अवार्ड वगैरह यहाँ पर इनके हैं, आप देख सकते हैं। इस लड़की ने काफी नाम रोशन किया है किसान बिरादरी का। ठीक है, 2 कमरे हैं, ये रसोई है, बिल्कुल सिंपल है। जो भी है, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, अपनी मेहनत से हैं। ये इनके पिताजी थे, जब पूनम जी 16 साल की थी तभी एक्सपायर हो गए। ठीक है, ये हमने आपको घर दिखाया, और अब बात करवाते हैं आपकी पूनम जी से और उनकी मम्मी जी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूनम जी, आपने बहुत मेहनत की जीवन में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन रहता है, पिताजी क्या करते थे और पिताजी के पास जमीन कितनी थी? मेरे जो फादर थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे, पहले बस चलाते थे बहुत पहले जी, और उसके बाद में वो ट्रक ड्राइविंग करते थे जी। और हमारे ना 3.5 बीघे जमीन थी। 3.5 बीघे थी? जी जी, अभी कितनी है? अभी तो हमारे बहुत कम है, आधा बीघे से थोड़ी फालतू है, अब जमीन नहीं है। मतलब 2.5 बीघे बेचनी पड़ी? हाँ जी, वो मेरे फादर साहब, जब हम लोग, मेरी मदर और हम सब, वो एक मेहनत वाला जो समय था, किसी कारणवश जो है वो जमीन हमारी बिक गई थी। अच्छा जी। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 3 बहनें हम और एक मेरे भाई हैं, और मेरा जब जन्म, मैं बहुत छोटी होंगी तभी हमारी जमीन जो है कुछ चली गई थी, बिक गई थी। हाँ, मतलब गरीबी के कारण कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा, आप बड़ी हैं सबसे? नहीं, मैं बीच की। अच्छा, भाई सबसे बड़ा है, शादी हो गई भाई की? हाँ जी, मेरे जो भाई हैं। अब बात करते हैं, आपकी बहन की हो गई? हाँ जी, मेरी दोनों बहन शादीशुदा है। अच्छा। बड़ी सिस्टर मेरी मेरठ, छोटी वाली जहांगीरपुर कस्बे में। एक बेटा है छोटी को, बड़ी वाली को भी 4 बच्चे। तो आपने तो बीच फाड़ दिया, आप अपनी क्यों नहीं कराई? मैं, जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी ना, तो मेरी उम्र 16 साल थी। जी। मेरे भाई इतने पढ़े लिखे भी नहीं है और इतने ज्यादा समझदार भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। सही बात। और दूसरी बात, मेरे जो भाई है ना, मैं इतने ज्यादा
मेहनत भी नहीं कर सकते वो जितनी मैं कर लेती हूँ, या और भी बहुत मैंने भाई देखे वो बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरी उम्र जब 16 साल थी, मेरे पिताजी ऑफ हुए थे, तो उस समय मेरी बड़ी दीदी की तो शादी हो रखी थी, लेकिन छोटी बहन जो थी उस बच्ची थी, वो बहुत छोटी थी। मेरी उम्र 16 साल थी तो उसकी 12 साल उम्र होगी। तो क्या था उस दौरान, ये रहता था कि एक जिम्मेदारी है, ये बहन नहीं है बेटी है, और परमात्मा ना करे, क्योंकि आजकल आपको पता है सिस्टम भी कैसे चल रहा है, किसी गलत उसमें ना पड़ जाए। मुझे अपने घर को भी देखना है, मेरी माँ है, बीमार रहती है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई है, उम्र हो रही है, उनको बीमार भी रहती है, सर्वाइकल वगैरह बीपी हाई जैसी प्रॉब्लम अक्सर रहती है उनको। तो मेरे को ये था कि मैं अपने घर को बहुत ऊपर तक लेकर के जाऊं, और फिर जब मैं ही जिम्मेदार हूँ और मैं ही अपनी शादी कर लेती तो मेरी बहन की कोई शादी नहीं करता, क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहेगा कि हमारी घरवाली या जो है अपने परिवार वालों को करे। तो अच्छा, हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारा कल्चर भी नहीं है ये मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैं तो अपनी चलो कर लूंगी मेहनत से, लेकिन इसकी कौन करेगा, है ना। ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी कभी थी। फ्यूचर में अगर प्लान बने, हाँ बिल्कुल शादी करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ ने, हमारी माँ की माँ ने, हमारे पिताजी की माँ ने, इन सबों ने एक नियम नियति को अपनाया है, प्रकृति के नियम को माना है, और सनातनी नियम को भी माना है कि भाई शादी करिए। एक नियम हो जाता है कि भाई एक जो चीज सही है, ये अपने अपने खुद के निजी विचार है कि भाई आज हमें शादी नहीं करनी है, हमें करनी है, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल अपने माता पिता, जिससे मेरी माँ खुश रहे, जिससे मेरा परिवार खुश रहे, कि एक बेटी है इसकी शादी हो जाए, घर जाए अपने, और वहां पे जैसे यहाँ पे लोगों को मेहनत करके इतनी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाया है, आज समाज में सम्मान है, देश में सम्मान है, तो ऐसे ही मैं अपने ससुराल वालों का भी सब कुछ बेहतर करके रखूं, सबको जोड़ करके रखूं। अच्छा पूनम जी, अब बात करते हैं किसानों के ऊपर आते हैं। आपकी पहली वायरल वीडियो कौन सी थी, मतलब आप सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसके बारे में बताइए थोड़ा, कब हुई और कैसे दिमाग में आइडिया आया, मतलब कैसे हुआ है? मैं ना किसान आंदोलन में गई थी ऐसे घूमने के लिए। मैं टीवी पे दिखाया जा रहा था ये खालिस्तानी बैठे, पाकिस्तानी बैठे। मैंने कहा देश का किसान है और ऐसा तो नहीं कर सकता, देख क्या किया। तो मैं जैसे गई, मैंने वॉच किया 3-4 दिन जाकर के, ऊपर से नीचे बॉर्डर पे जाकर के मैंने वॉच किया। तो मेरे को ना कमी जो थी ना वो खलती थी। बॉर्डर पे क्या होता था, इंटरव्यू सभी आदमियों के होते थे, औरतों का मैंने इंटरव्यू नहीं देखा था किसान आंदोलन। मैं आप भी रिकॉर्ड निकाल कर देखे, बाद के इंटरव्यू हो या वायरल ना हुए हो, कुछ भी कह सकते हैं आप, जितने भी इंटरव्यू लड़कियों के आए वो बाद में आए, बहुत ज्यादा बाद में। जब मैंने पूनम पंडित का आ गया जी, आप कह सकते हैं इस बात को। हो सकता है किसी का इंटरव्यू हो लेकिन वो वायरल ना हुआ हो लड़कियों का, तो मुझे भी कमी महसूस होती थी। तो मैं वहां पे बोलती थी, जो लेडीज वहां पे लंगर लगाती, भंडारे लगाती, मैं कहा आंटी आप भी बोला करो। कह रही बेटा हमें फुर्सत ही नहीं होती, सुबह से शाम तक इतना काम, इतने लोगों का पेट भरना होता है, ये वो। तो उन्होंने मुझे जो उनकी जिम्मेदारी थी, उसको जिम्मेदारी से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने सबको कह करके देख लिया, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने फिर पहली ही वीडियो में एक ऐसी, मैं ट्रैक्टर पे बैठी हुई थी, तो पत्रकार थे एक भाई हमारे, वो कहने लगे कि मैडम ये ट्रैक्टर चलाना भी आवा है। मैंने कहा किसान के बालक हैं, समझ में आ गई, दिमाग को ठीक रखियो। तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश की लोगों ने। मैंने बताया कि मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, मैंने ओपन से इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लिया, नेशनल मैंने 2-3 नेशनल खेले हुए शूटिंग में। तो फिर लोगों को इंटरेस्ट आने लगा वीडियो देखने में, बहुत सारा प्यार मिलने लगा। लेकिन प्यार देने वाले लोगों के साथ साथ में सबसे ज्यादा योगदान उनका होता है जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि जितना वो टांग खींचेंगे ना उतना आप हाइप करोगे। बहुत बढ़िया। तो वही मेरे साथ होता था। लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग थे, सभी तो नहीं कह सकती मैं, कुछ नेता जो थे वो मेरे से भयभीत से होने लगे। मैंने कहा मैं भी बात किसानों की कर रही हूँ, ये भी किसानों की, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब तक मुझे पता ही नहीं कि ये लोग मुझसे चिढ़ते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। फिर इतनी चीजें कराई, आपने देखा, देश ने देखा, कभी किस तरीके से वायरल फोटो करा देना, कभी की बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बीजेपी के एजेंट है, ये है वो है। तो मैंने फिर भी यही बोला था, मैं ज्यादा बात नहीं जानती ना, मैंने कभी किसी की बुराइयां की है आज तक भी। और मुझे इतना पता है कि मैं जो बोलती हूँ मैं बिल्कुल डंके की चोट पर बोलने की हिम्मत रखती हूँ। जिसकी मुझे खिलाफत करनी होगी तो मैं पूरा खुल के करूंगी, जब भी करूंगी तो मैं घुमा घुमा के नहीं करूंगी। तो मैंने बस इतना बोला कि समय है, समय सबके मुंह पर तमाचा मारेगा। और सभी को पता लगा कि भाई ये तो कांग्रेस से इसका कोई, सॉरी भाजपा से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर लोगों ने मुझे किसान आंदोलन पंचायतों में बुलाना खूब स्टार्ट कर दिया। जब मुझे पंचायतों का नेतृत्व करवाने लगे ना, लोगों को तकलीफ तो सबसे ज्यादा जब हुई कि जब वो मुझसे पंचायतों का नेतृत्व कराते थे। एक छोटी सी बच्ची है, 22-24 साल की लड़की, और इससे जो है नेतृत्व कराते हैं पंचायत का, इसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं, इसको इतना प्यार करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये उनकी सोच थी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तो खुद कर नहीं सकते, है ना, उनका काम ही सिर्फ यही होता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बस यही बोलूंगी, क्या वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा करेंगे, अपनी बहनों के साथ भी ऐसा करेंगे? अगर उन्होंने कंपटीशन करके इस तरीके से आए,
तो वो तो ये भी नहीं चाहते होंगे संसार में कि कोई हमारा भाई बहन भी आए, पैदा भी हो। ये तो परमात्मा की हाथ बात है, उनके हाथ में बात नहीं है, वरना वो तो न जाने क्या कर दे। तो ये सारी चीजों का मैंने बहुत सामना किया। और ये कहावत है, गांव में कहावत चलती है, इसके ऊपर बहुत डायलॉग भी बनते हैं। जब कोई आदमी कामयाब होता है ना, तो लोग उसकी बुराई करते हैं। आप एक रिकॉर्ड भी निकाल करके देखना, जब मैं बैठी हुई थी किसी के घर पे, मैं गई हुई थी, जी। तो पोस्टर लगा हुआ है किसी के यहाँ फूल का, जी। तो मैं बैठी हुई, मैं तो अपने मोबाइल में लग रही थी, मुझे पता ही नहीं। तो वो मेरा पोस्टर वाले पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट, बीजेपी की एजेंट, ऐसे करके लोगों ने वीडियो बनाई, ऐसे ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई, ऐसे ऐसे लोगों ने ट्वीट किया, ऐसे ऐसे लोगों के अकाउंटों से ट्वीट आया। जब किसी बेटी को है ना सपोर्ट में, जब आपने देखा ना मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, इन्होंने बदसलूकी कराई थी ना, गलत बात, तब मेरे सपोर्ट में ना एक भी नेता नहीं बोला था। सिर्फ एक मैं धन्यवाद करती हूँ उस महिला नारी शक्ति का, कि एक महिला मेधा पाटकर जी, उन्होंने उस इतने बड़े मंच से, मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी पंचायत जो हुई संयुक्त मोर्चा की, उस मंच से बोला कि पूनम पंडित के साथ जो हुआ ये गलत है, और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कुछ वो नहीं है। लेकिन इतने नेता बैठे, इतना बड़ा मंच सजा हुआ, हजारों की संख्या में वहां, लाखों की संख्या में आदमी आए, और कुछ भी नहीं है, सैकड़ों की संख्या में वहां नेता थे, सैकड़ों की संख्या में, और इतना बड़ा मंच सजा हुआ था, लेडीज भी थी वहां और आदमी भी थे, है ना। उसके बावजूद भी किसी नेता के मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि हाँ इस बेटी के साथ गलत हुआ है। पहले बेटी, हाँ अपने घर भी ऐसे तो मैं ऐसे मंचों पर थूकती हूँ जिस पर एक बेटी का सम्मान ना होता हो, चाहे वो कोई भी मंच हो, चाहे मैंने लगाया वो हो, चाहे कोई भी मंच हो, किसी ने भी लगाया, किसी पार्टी ने लगाया, किसी संगठन ने लगाया, किसी ने भी लगाया, जिस मंच पर बेटी का सम्मान ना हो, मैं तो उस मंच को मानती नहीं। सही बात है। पहले क्या है ना, ये राजनीति चलती रहती है, पर जो हमारी बहन है, बेटी हमारे घर में भी है, उसका जो इतने सारे नेता एक बेटी के लिए दो शब्द सम्मान के ना बोल सकें, जब वहां इतनी बदसलूकी हुई, तो आप उन नेताओं से जो उम्मीद कर रहे हो ना, तो वो उम्मीद आपकी व्यर्थ है। जो एक बेटी के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते, वो तुम्हारे लिए क्या जेल जाएंगे, क्या तुम्हारे लिए लड़ेंगे, वो नहीं लड़ सकते। चलिए अब बात करते हैं बिरादरी की। ये आपका गांव है, इसमें वो मतलब ये जनसंख्या कितनी है, वोट बैंक कितना है, कौन कौन सी बिरादरी रहती है? इसमें जो है हमारे यहाँ पे जो वोट डलती है, वो अभी डली थी 2800 के आसपास में वोट डली थी, और बाकी 3500 के आसपास में यहाँ पर हाँ आबादी है। कुछ लोग बाहर सेटल हो गए, नहीं आ पाते समय समय पर वोट डालने के लिए। बिरादरी की अगर बात करें, कौन कौन सी बिरादरी है इसमें? जो है सबसे ज्यादा जो है, ये मेरा जो गांव है ये 24 में आता है। 24 गांव यादवों के हैं, यादवों का क्षेत्र कहा जाता है। 24 गांव आसपास में यादव ही हैं सब। तो उसी क्षेत्र का ये मेरा गांव है 24। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है यादव है, जाटव है, सबसे ज्यादा। और आप पंडित हो, आपका परिवार पंडित होगा? सिर्फ हमारे 4 ही घर है। अच्छा, आपका गोत्र क्या है पंडितों में? मेरा वत्स गोत्र है, मेरी मदर का भारद्वाज है। अच्छा, भारद्वाज है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि मतलब आपका गाँव सपोर्ट करता है? हाँ, सभी गांव वाले। ऐसा होता है ना भाई, इनके तो 4 घर है, इनको दबा लो, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं देखिए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जब 2013 में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम वाले मुजफ्फरनगर में हुए थे, सब जगह उसकी हवा पहुंची थी। कुछ गांव ऐसे नहीं पहुंची, कुछ जगह ऐसी नहीं पहुंची। तो उसमें से मेरा गांव भी है कि हमारे यहाँ पे इस तरीके की हिंसा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात और बता दूं, परमात्मा की एक कृपा है इस गांव पर कि आज तक भी हमारे गांव में जो है, ना तो कभी ऐसा हुआ कि इस लड़की को छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि किसी का मर्डर कर दिया। बहुत पहले कभी हो गया हो तो गया हो, बहुत पहले जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन आज तक भी मैंने ऐसा नहीं देखा। सब अपने काम धंधे में, सब अपने काम मिलने से मतलब रखते हैं। मजदूर हैं, वाल्मीकि भी है हमारे गाँव में, और मुस्लिम भी हमारे गाँव में है, जो तेली समाज कहते हैं, मुस्लिमों में तेली होते हैं, वो भी है, और प्रजापति भी है ना, कुम्हार कह देते हैं। तो हमारे गांव की भाषा में तो कुमार। हाँ जी, सब सपोर्ट करते हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब पीठ पीछे पूनम पंडित की। मैं आपको बताऊं, मैंने यादवों के घर में, पंडितों के घर में मैंने जन्म लेकर के, मेरा जो आंगन है खेल का, वो यादवों का है। ठीक, मेरे जो साथ खेलने वाली सहपाठी हैं वो यादव हैं, जाटव हैं, और मेरी प्रजापति दोस्त है, मैंने जो मेरी क्लासमेट है। तो मैं मुस्लिम भी है, मेरे गाँव की जो है लड़कियां, सना वगैरह, और खुशबू जिसका भी फोन भी आ रहा था, और इधर जाटवों में है नीलम, गुड़िया, पूजा। तो ये सब मेरा जो जन्म है ना, वो मेरा जन्म ब्राह्मणों में है, लेकिन आंगन खेलने के लिए मुझे यादवों का मिला, और साथ खेलने के लिए सभी लोगों का मिला मुझे। तो मुझे अच्छे से पता है प्यार मोहब्बत और जोड़ते कैसे हैं। मैं जोड़ने में विश्वास रखती हूँ, मैं तोड़ने में कभी विश्वास नहीं। तो पूनम जी, ये जो आपका बोलने का कॉन्फिडेंस है, कैमरे के सामने पहली वीडियो में जैसे कि आपने बताया ट्रैक्टर चलाना आता है, ये कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया? मैं अपनी बात करूं
तो ये कॉन्फिडेंस, मैं भी 7-8 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 5-6 साल लग जाते हैं इस कॉन्फिडेंस में। तो कैसे, इसके बारे में बताइए, क्या देखिए शुरू से शौक था क्या? देखिए नहीं, कभी नहीं। मेरे को, मैं आपको बता दूं, मैं ना, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाना भी पसंद नहीं था। हाँ। और आप है ना 2017 के बाद मैंने इंस्टाग्राम चलाई अपनी, वो भी मेरी बेटी ने, बहन की बेटी ने चला करके दे दिया था, मुंह बोली ने। तो उस पे मेरी पोस्ट है, वरना उससे पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ आया होता। आज तक मेरा कहीं फोटो नहीं मिलेगा आपको। 2017 के ही मेरी फोटो आपको मिलेंगी। मुझे कभी से शौक नहीं था। और रही बात बेबाक बोलने की, देखिए जब हम है ना मेहनत करते हैं और हम कभी गलत नहीं होते, कहीं भी से निकलता सही, तो निकलता अपने आप सही निकलता है और पूरी मजबूती से निकलता है। स्क्रिप्ट तो उनको लिखनी पड़ती है जो झूठ बोलते हैं। ये बात आपकी सही है। अच्छा पूनम जी, जैसे कि हमारा बेसिकली किसानों का चैनल है, किसान का बच्चा, युवा, लड़कियां कैसे कामयाब हो? अब आपके यहाँ जो ये जमीन का है, बड़े किसान है, छोटे हैं? नहीं, ज्यादातर हमारे यहाँ पे छोटे ही किसान हैं। एवरेज बात करें तो कितने बीघे की? ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत ही कम जमीन है, 10 से 15 बीघे, बहुत कम जमींदार है। मुश्किल से गिने चुने लोग होंगे जिनको 50 या 100 बीघे जमीन। हमारे मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही है, एवरेज मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर का एवरेज की बात कर रहा हूँ, 10-12 बीघे। 10-12 बीघे वाला तो ये कैसे कामयाब हो? देखिए मैं बताती हूँ, दरअसल अगर हम लोग है ना अब ऐसे मुकाम पर हैं कि जहाँ देश में 2 ही लोगों की बात सुनने का एक वो बन गया है। या तो प्रशासन सुनेगा किसकी, नेताओं की, या सुनेगा फिर किसानों की। अगर किसान एकजुट होकर के अपनी आवाज उठाए, ये नहीं है कि भाई मेरे घर में, मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे घर में दिक्कत है तो आपके घर में नहीं। अगर आज मेरे घर में दिक्कत है, वो कल आपके भी दिक्कत होगी। इसलिए आप सबको सपोर्ट एक साथ मिलकर के करना। अगर आपकी किसी से पर्सनल लड़ाई है तो आप उसको पर्दे के पीछे रखिए, लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आए तो पूरी बिरादरी एक होनी चाहिए, किसान बिरादरी, ना कि जाट, ना गुजर, ना मुस्लिम, ना जाटव, ना प्रजापत, कोई बिरादरी का नाम नहीं, सिर्फ एक बिरादरी होनी चाहिए, किसान बिरादरी। और यही कारण है कि जब किसान बिरादरी एक हुई थी धरने में, तो तब देश के प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा था, बिल वापस लिए थे। तो इससे बड़ा जो आपको है ना कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और कोई मजबूती देखने को नहीं मिलेगी जितनी बड़ी किसान आंदोलन का। तो आज तक इतिहास रहा था, इस सरकार ने कोई चीज कर की है वो वापस नहीं ली, लेकिन जब किसान बिरादरी एक हुई तो बैकफुट पर जाना पड़ा। तो दूसरी बात, एकता में, अखंडता में मैं विश्वास रखती हूँ। दूसरी बात, जैसे अभी हमारे भाई हैं पढ़ने के लिए, किसके बच्चे पढ़ते हैं भारत में? किसके बच्चे पढ़ते हैं? छोटे स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूल में किसके बच्चे? किसानों के पढ़ते हैं। किसान है। अब प्राइमरी स्कूल जो है मध्य प्रदेश में 12,000 स्कूल, 70,000 स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल जो प्राथमिक बंद कर दिए गए गवर्नमेंट से। उनको मॉडिफाई करेंगे, उनको उद्योगपतियों को दिया जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी से चलाएंगे, फिर अपनी मर्जी से फीस देंगे। और मैं आपको बता दूं, पास ही से लगा हुआ जो राज्य है हरियाणा, 1200 के करीब वहाँ स्कूल बंद कर दिए गए। अब उन स्कूलों को बंद कर दिया गया, वहाँ के लोगों को लालच दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको 500 रुपए फीस देनी होगी, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे। तो इंसान लालच में क्या करेगा, प्राइवेट में पढ़ाएगा। उसके बाद वो सरकारी स्कूलों पर ताले लगा दें कि बच्चे ही नहीं आ रहे, मैडमों का क्या करें। फिर जो मैडम हमारी जो टीचिंग कराती हैं इसमें स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाती हैं, फिर उनकी जॉब खत्म कि भाई जब बच्चे ही नहीं है तो मैडम किसके लिए रखोगे? ये कूटनीति। फिर उनकी जॉब खत्म, उनकी पढ़ाई लिखाई मेहनत खत्म। फिर आप आ जाइए बच्चों के भविष्य पर, जो किसान के बच्चे हैं उनके भविष्य पर आ जाइए। अब ये क्या करेंगे, अपने बड़े स्कूल बना के अपने हिसाब से फीस करेंगे, जो फीस देगा महंगी। और प्राइवेट स्कूलों का क्या हिसाब आपको भी पता है, कितनी जेब काटते हैं। जैसे किसानों के घर से पता भी नहीं चला किसी को, चूल्हे गायब कर दिए, गैस सिलेंडर अब 1000 का लेना पड़ता है, मजबूरी हो गई ना। फिर आज भी कोई गरीब है, कोई खुरपा चला करके खेतों में, कोई फावड़े चला करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, फिर भी वो कोशिश वही करेगा, चाहे वो मरने को तैयार है, लेकिन कोशिश करेगा ना मेरा बच्चा पढ़े, है ना। जिसमें दम होगा फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, फिर इनकी मर्जी से फीस देनी होगी, फिर कितने लोग अनपढ़ रह जाएंगे। सोचिए, गरीब हो, नहीं पढ़ा पाए, कितने लोग नहीं पढ़ा पाए, उनका विकास नहीं। ये सिर्फ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ही इस तरीके की नीति ये बना रहे हैं, है ना। तो अब इन सब चीजों के लिए हमें मिलकर के आवाज उठानी होगी। हमारी जो संस्थाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस लिए हुआ? देश हित में हुआ। निजीकरण किसके हित में होता है? व्यापारियों के हित में होता है। तो अगर हम देश के हित में, तो हम देश का करण करेंगे या बिजनेसमैनों का करण करेंगे? आपका कहने का मतलब सीधा सा है, बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, उसमें सभी आ जाते हैं। हम जैसी किसानों की बेटियां भी आ जाती हैं और हमारे आपके जैसे किसानों के बेटे भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। आज तक आप इनका रिकॉर्ड उठाइए,
जो पुरानी पेंशन थी वो किसने खत्म की? बेटा बाप को रोटी आज के जमाने में कैसे देता है? बेटा तो खुश होकर के दे देगा, लेकिन जो बहुएं आती है, सभी बहुओं की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ की मैं बात करूंगी, रोटी भी नहीं देती है। इतने अगर वो रोटी देती तो इतने वृद्धाश्रम खुले नहीं होते। सही बात है कि नहीं? वो लालच में रोटी देती कि भाई इनकी पेंशन आती, आपने उनकी पेंशन खत्म कर दी, आपने पुलिस वालों की पेंशन खत्म कर दी। अरे आपको अगर पेंशन खत्म करनी थी तो उन नेताओं की करते जो 8-8 बार की पेंशन ले रहे हो, उनकी खत्म करनी चाहिए थी ना। आप बुजुर्गों का सहारा भी छीन रहे हो, है ना। दूसरी बात, स्वास्थ्य सुविधाएं देख लीजिए। अरे पुरानी सरकार ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई मैं कांग्रेस में हूं मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये बात मैंने कांग्रेस में ना होती थी तब भी मैंने बोला। सही बात है। स्कूल बनाए हुए जितने प्राइमरी स्कूल है कांग्रेस की देन है। मैं बात करूं पूरे देश की तो भी, और मैं बात करूं सिर्फ उत्तर प्रदेश की, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे तब के प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं। हॉस्पिटल देख लीजिए आप। पूनम जी, मेरा ध्यान है अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, मैं छोटा सा था, हमारे ऊपर 4 लाख रुपए का कर्जा था। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आपके ऊपर ये जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड का नहीं दे पाए, छोटे किसान थे। तो जो हम है ना उसी टाइम से उन्होंने एक मुश्त पूरे देश के किसान का कर्जा माफ किया था। 71 लाख करोड़ का कितना कर्जा माफ हुआ था। तब से हमें सांस मिली थी। तब से आपसे देखिए, गरीबों को तो इतने पैसे भी बहुत होते हैं। अब जिनके शटर डाउन होकर के लॉकडाउन जैसी स्थिति में इतने निर्लज लोग हो गए, महंगी महंगी चीजें बेचने लगे, जिनके शटर डाउन होकर के काम होते तो उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपको मैं इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद करूंगी कि आप छोटे थे लेकिन आपको ईमानदारी याद है ना? याद है। हाँ, वो हमसे नहीं दिया जाता, जमीन बेचनी पड़ती, हकीकत बात है जी। उस टाइम का 5 लाख रुपए थे। बताइए। और दूसरी बात, जब हमारे देश के एक अर्थशास्त्र से ताल्लुक रखने वाले इतने बड़े अर्थशास्त्र प्रधानमंत्री होंगे, बहुत ही बड़ा नाम जिनका, तो उस समय पे हमारा देश अमेरिका से तुलना करता, देख लो क्या हालत है। आज हमारा देश हो गया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इनकी तुलना कर रहा है। तो फिर ये जो गद्दी पे बैठे हुए, गद्दी पर ये क्या कर रहे हैं? रुपया देखो कहाँ है, 82 रुपए का डॉलर है। इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था जितना रुपया गिरा। सही, बिल्कुल सही बात है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। इतना तो लोगों का दीन ईमान नहीं करता जितना देश का रुपया गिरा। दूसरी बात, अगर एक महिला के रेस्टोरेंट पे चर्चा होती है तो पूरा देश का मीडिया पागल हो जाता है। और जब किसानों के 62 बच्चे अग्निपथ से प्रभावित होकर के आत्महत्या करते हैं, 62-65 लड़के जवान हमारे देश के जो भविष्य है, तब मीडिया चुप रहता है। जब एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसके बिना कपड़े के शव को पुलिस लेकर के जाती है, औरैया जैसे जगह में एक हाथरस जैसा कांड हो जाता है, रात के अंधेरे में बेटी का बलात्कार करके जला देते हैं, लखीमपुर जैसा कांड होता है, आप जैसे पत्रकारों के चैनलों को बंद कर देते हैं, तब देश का मीडिया नहीं बोलता। पुल गिर जाता है गुजरात में, तब देश का तिहाड़ रिटर्न पत्रकार बोलता है इसमें पब्लिक की गलती है। तो कैसे देश का विकास होगा? सही, पब्लिक की गलती क्या है बताओ, उसमें झूला झूल रहे थे क्या पब्लिक? बताइए, कुछ है बात? शर्म नाम की चीज नहीं। ऐसे पत्रकारों ने पत्रकारिता को बदनाम किया हुआ है, उनकी गलती नहीं है, वो मजबूर है। आप मजबूरी की जरूरत क्या? आप अपना दीन ईमान मार करके, कल को आपका बेटा चैनल देख रहा होगा, मैं तिहाड़ रिटर्न पत्रकार से सवाल करती हूँ ये, अगर कल को उनका बेटा चैनल देख रहा होगा, उनका बेटा नहीं बोलेगा कि मेरे पिताजी ने यहाँ पे गलत किया, है ना। और हम जैसे लोगों को अगर वो देख रहा होगा तो वो ये कह रहा होगा कि देखो मेरे पिताजी के लिए कैसे बोल रही है कि नहीं? तो आपके पिताजी बुलवा रहे हैं, हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं। अरे मानते हैं, दबाव होता है, सब चीजें हैं, लेकिन आप अपने जमीर और अपने देश को ध्यान में रखते हुए करो ना चीजें। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने। अब आप देश का युवा है ना, वो देश जिधर जाती है ना जवानी, उधर देश की तस्वीर बदली जाती है। सही बात। उधर समाज की तस्वीर बदली जाती है। अब हमारा देश का युवा ही जो नशे में लग जाएगा, मैं सभी को ये बोलूंगी कि आप अपने आप को शीशे में खड़े होकर तब देखना जब आप नशा नहीं करते थे, और तब देखना जब आप नशा करने लगे। घिन आने लगेगी आपको खुद को ही। मैं बस यही बोलूंगी कि आप इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि मुहिम बहुत लोग चलाते हैं। मुझे भी ये भी पता है कि ज्यादातर लोग बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो इन बातों को माने। नशा क्यों कराया जाता है? क्यों कराया जाता है? पड़ोसी देश लगे हुए हैं, उनकी बिक्री होती है, उनके देश में पैसा जाता है, और हमारे देश को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाता है, हमारे देश की जवानी को कमजोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब जब कभी लड़ाई की बात आती है तो हमारे देश में जो जवान युवा है ना, वही बॉर्डर पे जा करके लड़ते हैं। जब उनका शरीर ही नहीं रह गया तो वो क्या लड़ेंगे? तो आप इन चीजों को आप ये मत सोचिए कि आपके पीछे सिर्फ आपका परिवार जुड़ा है। आप ये सोच करके चलिए कि आपके पीछे आपका भारत देश जुड़ा है, जिसका एक अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान, एक अपनी पहचान है। तो आप उन बातों को ध्यान में रख करके प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी बहन उस ससुराल में जब जाएगी, अगर आपकी बहन का पति नशा करेगा तो, और आप भी करते हो, तो आप उसको कुछ कहने के लायक नहीं रहोगे। जब आप नहीं नशा करते होगे ना, तो तब कहने के लायक रहोगे
कि हाँ भाई हम नशा नहीं करते, तू कैसे करता है। आप उसका गलेवान पकड़ने की हैसियत रख सकते हैं अगर आप पाक साक होंगे तो। पूनम जी आप सुनकर हैरान रह जाओगी, एक वीडियो हमने भी मुजफ्फरनगर में नशा मुक्ति के ऊपर बनाई थी, तो हमने वहां इंटरव्यू लिया था किस प्रकार का नशा करते हैं। जी आप उस वीडियो को देखना, तो लोग ऐसे ऐसे लड़के मिले, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे, पेट्रोल सूंघते हैं। ये बोलते हैं विकास भाई जब हम पेट्रोल सूंघते हैं तो दिमाग में मोटरसाइकिल चलती है, पैसा नहीं है उनके पास, सस्ता नशा। दूसरा सुलोचन आती है, वो आपने देखा टायर में कभी पंचर हुआ, वो जो करके उसको करते हैं ना, पंचर लगाते मुझे हैं। नहीं पता सुलोचन सुलोचन में बताता हूँ, जब हमारे टायर में चिपकता है जिससे जिससे चिपकता है ना, वो टायर में पंचर हो जाता है, उसको वो पीला पीला लगा के चिपकाते हैं। हाँ। युवा ब्रेड पे लगा के उसको खाते हैं, सस्ता नशा। कोरेक्स पीते हैं, खांसी, इतना बुरा हाल है। सुना है मैंने जी, इतना बुरा हाल है। जी। दूसरी बात, मैं एक वीडियो देख रही थी, पंजाब का एक वीडियो है, एक महिला है, हाँ उसने बहुत नशा किया हुआ है, उस पर ना खड़ा भी नहीं हो जा रहा, झुक करके वो खड़ी हुई है समथिंग। हाँ देखी देखा वो हाँ, वीडियो? मैंने डाला था अपने उस पे। हाँ वो वीडियो मैंने देखा। मैं हैरान हूँ कि हमारी बेटियां भी इस तरीके की चीजें, और ये ना इसमें ना इनको करने के लिए ना लोग इनको उत्साहित करते हैं, इनको ये दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं वो दोस्त ही, कैसा कहते हैं ना कि भाई तू मेरा दोस्त है, और क्या बोलते हैं दोस्ती में तू ये पी ले। अरे जो जहर पिला रहा है, संगत, जो तू जहर पिला रहा है तो तू कैसा दोस्त है। इतनी बात बोलने में जो हमारे देश के युवा को अगर 4 बार बोल दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। मैं आपको बता दूं, जो मेरे फादर साहब थे वो तो ड्रिंक करते थे क्योंकि ड्राइवर थे, लेकिन जो मेरे धर्म के पिता है आज तक उन्हें ये भी नहीं पता कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, और जबकि मैं मतलब उनको इतना मानती हूँ, मेरे घर में उनकी सभी लोग, मेरी परिवार वाले उनको भगवान की तरह मानते हैं। पिता कौन है? एक पुलिस में है वो। अच्छा, तो मैं उनका नाम नहीं बताती थी, क्योंकि इसलिए नहीं बताती थी, आपको पता है गवर्नमेंट फिर सब पे तंज कसने लग जाती, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे दादा की मेहनत खराब हो, इसलिए मैंने कभी उनका नाम नहीं बताया। मैं इन फ्यूचर आपको उनसे मिलवाऊंगी और फिर मैं पूरे देश को भी मिलवाऊंगी, ऐसा नहीं है। और सब लोग बहुत उत्साहित है उनसे मिलने के लिए। आज तक उन्होंने सुपारी का टेस्ट क्या होता है ये तक भी नहीं पता, ऐसे ही होना चाहिए। और प्रेरणा क्या होती है उनको पता है, एक अच्छे पिता कैसे होते हैं उनको पता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं शूटिंग करने के लिए मुझे उत्साहित ही उन्होंने किया था, और जब वो ड्यूटी पर भी नहीं थे तो वो बहुत बेटियों की, बहुत बेटों की मदद करते हैं, किसी को हॉस्टल छुड़वाते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनसे जान मांग लो तो वो जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो चार्ज पे भी नहीं होते थे ना, तो तब उन्होंने मेरा पिस्टल मंगवा करके आउट ऑफ कंट्री से मुझे दिया था शूटिंग का। शूटिंग का बहुत महंगा आता है, 2 लाख रुपए का पिस्टल उस टाइम पे आया था। शूटिंग गेम ही महंगा गेम है, सबसे महंगा गेम ही शूटिंग है, और इसके कार्टेज वगैरह बहुत कुछ। फिर मैं .22 भी करने लगी थी साथ साथ में, और सब कुछ मेरा जो अरेंजमेंट करते थे मेरे दादा करते थे, उनका बहुत योगदान है शूटिंग में। मेरी एक पहचान कि भाई मैं कह सकती हूँ मैंने देश के लिए खेला हुआ है, मैंने देश में खेला हुआ, मैंने अपने गांव, शहर, उत्तर प्रदेश, भारत मैंने खेला हुआ है इसके लिए। तो जो एक पहचान है वो मुझे उत्साहित करते थे, और उन्होंने मेरे बहुत ज्यादा शूटिंग के लिए मुझे फीस वगैरह भी मेरी बहुत हेल्प की, और मैंने उनका कभी नाम नहीं बताया। इन फ्यूचर मैं बहुत अच्छे से मंच पर उनका नाम बताऊंगी, और बहुत लोग उत्साहित हैं कि वो व्यक्ति महान आदमी कौन है। जी चलिए पूनम जी, अब हम लास्ट में बात करते हैं आपकी बिरादरी के ऊपर। आपकी जो बिरादरी है पंडित, ठीक है जी, जनरल कैटेगरी में आती है, नंबर 1 मानता हूं मैं हर चीज में। मैं बहुत जगह इंटरव्यू लिया है, जो पंडित के लड़के लड़कियां, उनका ये है, उनके परिवार वालों का, माता पिता का, विकास भाई एक रोटी कम खा लेंगे, अपने बच्चे को टॉप तक पढ़ाए। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है ना उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ ये भी है, और उनको ये भी पता है कामयाबी शिक्षा से मिलती है। जी देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे जो है IAS PCS ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। बाकी तो जितने भी देश के युवा हैं, बेटियां हैं, सब IAS PCS मेरे लिए मायने रखती हैं। देश की बेटी अगर कुछ बनती है तो गर्व की बात है, लेकिन एक समाज की बात होती है तो वहां भी अपना एक गर्व महसूस मैं करती हूँ, और मुझे गर्व है कि मैंने ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है। मैं इस बात पर गर्व करती हूँ, और इस बात पे सबसे ज्यादा गर्व करती हूँ कि देश का सभी समाज मुझे सपोर्ट करता है। पता है क्या होता है, जब हमें एक उम्मीद की किरण दिखती है ना कि हाँ हमें यहाँ से थोड़ा ग्रेस मिलेगा जी, तो हम थोड़ी अपनी मेहनत कम कर देते हैं। सही बात कि भाई हमें तो मिल जाएगा ना। लेकिन जब हमें दूर दूर तक 12 बीघे में दाने ही ना दिखे, सही बात, तो हमें पता है कि हमें ही खेत जोतना है। तो वो मेहनत जो है ना, वो उनकी मेहनत रंग लेकर के आती है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर आरक्षण की जो बात है, मेरे हिसाब से, मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे, अब आपके वीडियो देख करके कमेंट भी करेंगे, है ना, कि ये तो आरक्षण के खिलाफ है, ये है। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। मैं
ये चाहती हूँ कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। सही बात। क्योंकि गरीबी ब्राह्मणों में भी हो सकती है, गरीबी जाटों में भी हो सकती है, गुजरों में भी हो सकती है, और जाटवों में भी हो सकती है, प्रजापतियों में भी हो सकती है, लोधियों में भी हो सकती है, ठाकुरों में भी हो सकती है, सब जगह गरीबी। करोड़पति भी सब बिरादरी में है। करोड़पति भी है। आप देख लीजिए ब्राह्मण समाज, जाट, गुजरों में इतने इतने करोड़पति, जाटवों में इतने करोड़पति लोग हैं, आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं, गरीबी किसी की शक्ल देख करके नहीं होती या किसी की बिरादरी देख करके नहीं घर में आती है, तो वो हर जगह से, तो मेरे हिसाब से आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण। जब पूनम जी आपने सुना होगा ये बिहार में सबसे ज्यादा ये यूपीएससी पास होते हैं, यूपीएससी पास करते हैं, पता है क्यों? उनको पता है अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी वीडियो हमने देखी और हमने सुना है, अपने दोस्त भी है बिहार के, मैं बिहार भी गया था वीडियो बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन पर पूरे 20-20, 50-50 लड़के उसके चांदने में पढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन की रोशनी में। क्यों? मैंने एक आइडिया लगा, वो उनको पता है अगर वो पढ़ेंगे नहीं, कामयाब नहीं होंगे, तो वो किसी ना किसी के घर नौकर लगेंगे, नौकर ही लगेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे हमारे यहाँ पे भी मूंजी चावल जब लगते हैं, तो बिहार से लोगों को बुलाया जाता है ना। देश में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ बिहार के लोगों का योगदान नहीं होगा। हाँ, सही बात है। ऐसा कोई कोना नहीं है देश में, पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात, फिर इनको जो लोग हैं ना, बात भी इनसे किस तरीके से करते हैं, ये बहुत गलत नीचता से बात करते हैं। ये मानसिकता दर्शाती है ऐसे लोगों की। लेकिन मैं वहां के लोगों को सैल्यूट करती हूँ, इतने IAS PCS बन करके मेहनती लोग निकल करके आते हैं। बिहार जो है क्रांतिकारी धरती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। साधुओं की धरती है जी, साधुओं की धरती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात, बिहार के बच्चे का अगर आप इंटरव्यू करोगे ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और आप हमारे यहाँ पे करोगे, अभी आप माइक लेकर के जाएंगे तो आपका कैमरा देख करके लोग छुपने लग जाएंगे, भूल जाएंगे। सही बात है। 20 में से 2 लड़के बोलने को तैयार होंगे। एक बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें एक छोटे से छोटा बच्चा इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि बोलने की हिम्मत रखता है, नजर से नजर मिलाकर। सही बात। चलिए पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। नहीं, आप इतनी दूर से आए। मैं कितनी दूर है यार, मुजफ्फरनगर 135 किलोमीटर। जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप किसानों की रिपोर्टिंग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको खूब सपोर्ट मिले, और जहां भी किसी को मेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत हो, मेरे जैसी बेटी की जरूरत हो, तो मैं आपके साथ। धन्यवाद।